बेटी का चलता होता है उस घर में बहू का हाल पूछो आखिर क्या होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुस्कान के बारे में, संजना के बारे में बात करेंगे। देखो, इनके घर में इतना तेजी से बवंडर मचा हुआ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या बोलेंगे भी बताइए। जिस घर में बेटी का चलता होता है, माँ बेटी के सहारे पर चलती है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मुस्कान ने बहुत सारी बातें बोली हैं अपनी ननद और सास के लिए। ननद ने सास पर आरोप लगाए हैं कि तुम्हारी बेटी की वजह से आज मेरा घर खराब हुआ है, मेरा घर खराब ना होता। लेकिन क्या किया जाए, बेटी को तो अपनी ही चलानी है, ससुराल में वो चलाए या ना चलाए। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों की लड़ाई सोशल मीडिया पर आ चुकी है और ये लड़ाई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले ली है। यहाँ पर किसी को गलत नहीं बोला जा सकता है, ना तो मुस्कान को गलत बोला जा सकता है, ना संजना को, ना उनकी माँ को। गलत जो है इस समय वो हालात हैं, हालात अच्छे नहीं होते हैं ना। तो उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारे आमने सामने या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुस्कान ने बोला है कि आपकी बेटी का इतना इंटरफियर रहता है मेरे पति पर, हर चीज मेरा पति अपनी बहन से पूछ कर करता है। पत्नी की तो कोई अहमियत ही नहीं है, मैं तो सिर्फ नाम की ही पत्नी हूँ, मुझे तो कोई सम्मान भी नहीं देता है घर में। मेरी सास मुझसे कितनी बुरी तरीके से बात करती हैं, जबकि ससुर कितने अच्छे हैं, ससुर मेरा सम्मान करते हैं। और उस ससुर से पूछिए जिसकी वाइफ उसके साथ ना रहती हो, उसको कैसा फील होता है। तो यहाँ पर जो मुस्कान के फादर इन लॉ हैं, वो एक दिन वीडियो में आए थे, उन्होंने बताया था कि मेरी पत्नी किस तरीके की है, मेरी बेटी भी किस तरीके की है, ये सब लोग मिलकर ही मेरी बहू को परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्या सही है? आप लोग क्या, इतने दिन से हम वीडियो देख रहे हैं मुस्कान का, हमें ये लगता है कि संजना ने देखो मुस्कान और अक्षय की शादी कराई, बहुत बड़ा काम कराया। जब कोई भी साथ नहीं था तब संजना ने ही साथ दिया था। उस समय जब अक्षय और मुस्कान बिल्कुल लगे हुए थे कि हमारी शादी हो जाए, कैसे भी हो, लव मैरिज शादी है। वो काफी लोग बोलते हैं कि लव मैरिज शादी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, तो ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। और लव मैरिज शादी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। और फिर देखो, अगर कुछ खराब भी होता है ना या बनता बिगड़ता है ना, तो कोई साथ नहीं देता है। कोई भी हो, चाहे ससुराल वाले हो या फिर मायके वाले हो, कोई साथ नहीं देता है। क्योंकि उस समय यही बोला जाता है कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, तुमने हमारी मर्जी से थोड़ी ना शादी की थी, तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की थी। इसलिए कोई भी साथ नहीं देता है उस समय। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। तो यहाँ पर ना तो हम संजना को गलत कह सकते, संजना ने मुस्कान का बहुत साथ दिया, बट कैसा मतभेद है, क्या है, घर की आपसी कलह है जो एक इंसान को खुश नहीं देखना चाहती। और ये बात तो बिल्कुल रियल है। जिस घर में बेटी का चलता होता है ना, उस घर में सच में यार बहू का जीना हराम हो जाता है। जिस घर में ननद होती है ना, ननद और सास मिलकर क्या करना चाह रही है क्या नहीं करना चाह रही, ये चीज भी है। और मुस्कान तो इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा। कोई भी मुस्कान के साथ रहने को तैयार नहीं है। उसका खुद का पति उसे छोड़ दिए, वो भी नहीं आता है, नहीं आता है। अब क्या किया जाए जब नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि संजना ने ज़्यादा इंटरफियर किया है क्या? संजना की वजह से ही आज मुस्कान और अभय के बीच में इतनी लड़ाई हो रही है, अक्षय के बीच में इतनी लड़ाई हो रही है। क्या अक्षय मुस्कान की बात नहीं सुनता, अपनी बहन की बात सुनता? क्या अक्षय के लिए अपनी बहन ही सब कुछ है, मुस्कान कुछ नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम जब से इनका वीडियो देखे हैं, हमें लगता था कि इनका परिवार सुलझा हुआ परिवार है, किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बट हमें पता नहीं था कि ऑन कैमरा क्या होता है, ब्लॉगर के घर में ऑफ कैमरा क्या होता है। संजना यदुवंशी बहुत जाना पहचाना नाम है लोगों के दिल में। बहुत लोगों ने प्यार दिया संजना यदुवंशी को, बहुत सपोर्ट भी दिया, हर चीज़ दी। बहुत अच्छा लगता है इनका वीडियो देखने में। इनकी वीडियो हम पहले से भी देखते हैं, इनका वीडियो अच्छा लगता है। बट इतनी बड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो कहाँ तक सही है? आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आखिर कैसे हो गई। क्या एक सास की वजह से ही या ननद की वजह से ही मायके में
या ससुराल में झगड़े होते हैं, ससुराल वाले एक बहू को क्यों नहीं अपना पाते हैं, क्यों, क्या रीजन है, क्या ये अपनी बेटी की वजह से बहू को छोड़ देते हैं। अब मुस्कान और अक्षय के बीच में जो झगड़े हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इन झगड़ों को जितनी जल्दी सुलझाया जाए ना उतना ही बेटर रहेगा। नहीं तो उस बच्चे से पूछो, वो छोटे से बच्चे की क्या गलती है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उस छोटे से बच्चे की क्या गलती है। उसने तो अभी सही से माँ सीखा भी नहीं है, माँ बोलना नहीं सीखा है, पिता बोलना नहीं सीखा है, दादी बोलना नहीं सीखा है, बाबा बोलना नहीं सीखा है। उस बच्चे ने तो कुछ नहीं सीखा, उसके साथ इतनी सारी वो हो रही है मिसअंडरस्टैंडिंग। वो बच्चा जो अभी बेड से चलना भी नहीं सीखता है, सही से बैठा रहता है, लेटा रहता है, उस बच्चे से पूछो कि उसके घर में मम्मी पापा इतनी कलह मचा रहे हैं, मम्मी पापा के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है आखिर, आप लोग बताइए। इसलिए बोला जाता है कि अगर माँ बाप के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो बच्चे का फ्यूचर अच्छा होता है, बच्चे शांत होते हैं। और वहीं अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारी कलह होती है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच का जो भी वो होता है ना, सब बच्चे को सहना पड़ता है। और ससुराल वाले सच में होते ही ऐसे हैं, हम भी यही कहेंगे कि ससुराल वाले एक बहू को नीचा गिराने में कोई भी कोशिश नहीं छोड़ते। आप कहीं पे भी देख लो, हर ससुराल वालों का यही हाल है, हर ससुराल वाले यही करते हैं अपनी बहू के साथ। बहू को खुश नहीं देख सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए बहू खुश नहीं होना चाहिए। बहू खुश हो जाएगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटी ससुराल में दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमारी खुद की बेटी है वो ससुराल में दुखी है तो माँ बाप रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं। वही अगर उसकी खुद की बहू रोती है ना, खुद की बहू को इंसल्ट फील कराया जाता है तो ससुराल वालों को खुशी होती है। मुस्कान का दुख दर्द हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। मुस्कान ने बहुत कुछ सहा है, ये चीज़ तो सामने आ रही है एक के बाद एक करके, सब कुछ सामने आ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग बताना अपनी राय कमेंट बॉक्स में। क्या संजना गलत है या फिर मुस्कान गलत है, गलत कौन है इनके घर में। अभी तो संजना ने भी बहुत कुछ बोला है अपनी भाभी के लिए कि मैं तो अपने पति को एक हाथ भी नहीं उठा सकती, तुम तो अक्षय को इतना पीटती हो मारती हो, वो तुम्हारा पति कुछ भी नहीं कहता। अगर मेरा पति होता ना मुझे सुधार के रख देता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता, लेकिन अक्षय ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। तो विवाद बढ़ता ही जा रहा है, विवाद कम नहीं हो रहा है। देखो जितना मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना उतना ही ज़्यादा विवाद बढ़ेगा। ये हमने आपसे पहले भी बोला है, हर वीडियो में बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। लड़ाई झगड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुस्कान अकेली है इसलिए उसको ज़्यादा लोग दबा रहे हैं। आज मुस्कान के अगर मायके वाले अच्छे होते या फिर मुस्कान के मायके से सपोर्ट होता ना तो किसी की इतनी दम नहीं थी जो मुस्कान को नीचा गिरा पाता, ना गिरा पाता। यही कहते हैं कि मतलब लड़की को बहुत सोच समझ कर शादी करनी चाहिए। ससुराल वालों के साथ रहना हर लड़की का बहुत मुश्किल होता है। ऐसी रीत ही बनी आई है कि मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। ससुराल में हम कितना भी कुछ कर लें या अपनी जान भी दे देंगे ना तब भी उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके का होता है ज़्यादातर कंडीशन में, हमने यही देखा है ससुराल पक्ष ऐसा ही होता है। बट बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनको ससुराल अच्छा मिलता है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहू भी अच्छी होती है उनकी, इसलिए उनको अपने सास ससुर अच्छे लगते। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हर कोई आपको पसंद करेगा, हर चीज़ करेगा। अगर आप बहू कर रही है, सास ससुर को बोलने की तमीज भी नहीं है, सास ससुर कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो फिर बताओ बहू कैसे सहन करेगी। दोनों पक्ष को लिया जाता है तभी सही रहता है। मुस्कान से यही कहेंगे कि अपने बच्चे के लिए शांत हो जाओ, ज़्यादा विवाद मत बढ़ाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा विवाद बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ेगी, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे बच्चे को दुख ही मिलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।